हेलो गाइस, तो यार मैंने शॉर्ट में ब्रेक डाउन समझाना शुरू कर दिया तो सारे बंदे खिसक ही गए। डोंट वरी, अब नहीं खिसकोगे। आई एम बैक विद फुल डिटेल्ड रिव्यू ऑफ लोकी सीजन 2 एपिसोड 5। तो यार एपिसोड 4 के क्लिफ हैंगर के सामने इस एपिसोड की एंडिंग बहुत छोटी थी अगर सस्पेंस वाइज देखे तो। और यहाँ हम एक बार फिर देखते हैं कि लोकी की टाइम स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई है और लोकी टीवीए के अंदर ही बार बार फ्यूचर एंड पास्ट में ट्रेवल कर रहा है। तो यार लोकी सीजन 2 का एपिसोड 6 यानी फिनाले और द मार्वल्स एक ही दिन रिलीज होने वाले हैं। कैप्टन मार्वल, कमाला खान और मोनिका रेम्यू की जो आपस में स्विचिंग हो रही है और जो लोकी की टाइम स्लिपिंग है, अब इन चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट कर पा रहे होगे। मैं ये नहीं कहता ये इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना है। लोकी सीजन 2 को द मार्वल्स की रिलीज डेट के साथ एंड करना ये मार्वल स्टूडियो की कोई स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। अभी कई सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि मार्वल एंड गेम जितना अच्छा नहीं कर पा रहा है एंड गेम के बाद से, तो उस लिहाज से लोकी सीजन 2 अभी तक तो यार काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी अप्रिशिएशन बटोर रहा है फैंस से। यहाँ लूम एक्सप्लोजन के बाद टाइमलाइन एक के बाद एक धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि टीवीए जो समय से परे है उसका भी अस्तित्व खतरे में है। एक भी सिंगल टाइमलाइन यहाँ नहीं बची है जो सुरक्षित हो, मतलब स्थिति बद से बदतर है। यहाँ लोकी को सिर्फ अपने यूनिवर्स को सेव नहीं करना बल्कि पूरे मल्टीवर्स का जुआ अब लोकी के हाथों में है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे लोकी ने एक बार फिर से पूरे मल्टीवर्स को, पूरे यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करी। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ एपिसोड 4 एंड हुआ था। लूम में एक्सप्लोजन के बाद टीवीए के मेन सिस्टम से सिस्टम फेल का अनाउंसमेंट शुरू होता है और लोकी का टाइम स्लिपिंग वाला पंगा फिर से शुरू होता है, जिससे वो बर्बाद होते टीवीए में ही पास्ट फ्यूचर में ट्रेवल करने लगता है गाइस। यहाँ लोकी की बाकी टीम कैसी, सिल्वी, मोबियस, हंटर V5 अलग अलग ब्रांच टाइमलाइन में पहुंच चुके हैं, या यूँ कहे कि टीवीए रीसेट हो चुका है तो भी गलत नहीं होगा। यहाँ सभी लोग उस टाइमलाइन में हैं जो शायद उनके टीवी में आने से पहले रही होगी। लोकी उन सभी को एक एक करके इकट्ठा करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही लोकी को अपनी पावर्स का भी एहसास होता है कि टाइम स्लिपिंग को वो कंट्रोल कर सकता है और शो के एंड तक वो पूरी तरह इसको कंट्रोल करना भी सीख जाता है। यहाँ लोकी और सिल्वी में हम कुछ खटपट होती हुई भी देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक सिंगल पॉइंट पे दोनों की सोच मिलती है। यहाँ इस एपिसोड में हमने देखा कि सभी टीवीए मेंबर्स कैसे अपनी एक खुशहाल लाइफ को छोड़कर सिर्फ काम और काम कर रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ, उनके पर्सनल मूवमेंट्स, सब कुछ कहीं ना कहीं टीवी ने छीन लिए थे। इस एपिसोड को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि बहुत थोड़े में इसको समाप्त कर दिया गया है, मतलब प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते ढूंढते प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। इस एपिसोड को हम एपिसोड 4 और 6 के बीच में एक फिलर एपिसोड भी कह सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए गाइज ये और फिलर एपिसोड्स की तरह नहीं था। इसके टर्न एंड ट्विस्ट बिल्कुल ही अलग थे। मतलब जहाँ एपिसोड 4 एंड हुआ था, एपिसोड 6 में चीजें वहीं से स्टार्ट होंगी लेकिन डिफरेंट ट्विस्ट के साथ। अब हम बात करते हैं इस एपिसोड में जो टाइमलाइंस हमें दिखाई गई है। यहाँ हमने देखा कैसी को 1962 के कैलिफोर्निया में, जो कि एक जेल में एक कैदी की जिंदगी जी रहा है और छोटी मोटी रॉबरी की फिराक में हमेशा रहता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 2012 में हंटर B15 को, जो एक डॉक्टर है। 2022 में हम मिलते हैं मोबियस से, जो कि एक दुकान पर जेट्स की सेल कर रहे हैं। और ये सारी टाइमलाइंस यार जो दिखाई गई हैं, ये सारी ब्रांच टाइमलाइंस थी। फिर हम देखते हैं ओबी को, जो कि 1994 में कैलिफोर्निया में एक स्ट्रगलिंग राइटर है। हालांकि उसने फिजिक्स से PhD भी की हुई है, जो कि लोकी को उसका टेम्पेट दिलवाने में काम भी आती है। तो इन सब कैरेक्टर्स को लोकी एक बार फिर से इकट्ठा करता है और उसी टाइम में पहुंचने की कोशिश करता है जहां से सारी फसाद स्टार्ट हुई थी, यानी कि टाइम लूम फटने से पहले, और वो इसको करने में कामयाब भी होता है गाइस। अब एपिसोड 6 में हम देखेंगे कि कैसे लोकी सारा कुछ होने के बाद फिर से एक बार पास्ट में है और उसके सामने वही चीजें दोबारा होती हुई नजर आएगी। अब मैं यहाँ पूरा श्योर हूँ कि विक्टर टाइमली को भी यहाँ पे दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, क्योंकि इस एपिसोड में सभी वैसे ही मरे हैं जैसे विक्टर मरा था। तो क्या लोकी विक्टर को वापस लाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। यहाँ पूरा MCU बड़े खतरे में है और जिसका सारा जिम्मा लोकी के ऊपर है। अब देखना यही होगा कि लोकी कैसे इन मिटती हुई शाखाओं के भार को अपने ऊपर लेकर कैसे इसको कंट्रोल करेगा और कैसे पूरे मल्टीवर्स को बचाएगा। तो गाइस ये था एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अभी तक शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।